नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर पे एक नए टॉपिक को लिया है जो कि है केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हम लोग इस वीडियो पर या इस टॉपिक पर समझेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के केवीए होते हैं, जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग से किस प्रकार से अलग होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर समझेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पर समझेंगे कि जो नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। और आप लोग इस वीडियो को समझने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को भी देखें, जहां पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम की बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग या हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के डायग्राम पे देख पाएंगे। और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर ट्रांसफर होता है, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में या नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक इफेक्ट या म्यूचुअल इंडक्शन के इफेक्ट का ही यूज होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल टू वाइंडिंग या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इंडक्टिवली प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर ट्रांसफर होता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर में चाहे वह स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर हो, उसमें किस तरीके से पावर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होने के कारण उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज वाइंडिंग एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण ऑटो ट्रांसफार्मर में जब पावर ट्रांसफर होता है तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज वाइंडिंग या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज वाइंडिंग या प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ इलेक्ट्रिकली भी एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग पर पावर ट्रांसफर होता है। और जब ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग पर पावर मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके हो, तो उसे ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कहा जाता है। और जब ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग पर पावर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बेस पर हो, तो उसे ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कहा जाता है, जिसके कारण ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वोल्ट एम्पियर या वीए रिलेशनशिप होते हैं। इनमें से पहला है ट्रांसफॉर्म्ड वीए या वोल्ट एम्पियर और दूसरा है कंडक्टिवली वीए या वोल्ट एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्म्ड वीए और कंडक्टिवली वीए क्या होता है, जिसका नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के वीए या वोल्ट एम्पियर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर एक सिंगल फेज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम को बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे देख पाएंगे कि इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर या हाई वोल्टेज साइड पर हम लोगों ने वोल्टेज का वैल्यू कितना लिया है, VH या V1, और करंट के वैल्यू को कितना लिया है, IH या I1। और इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी या लो वोल्टेज वाइंडिंग पर हम लोगों ने वोल्टेज का वैल्यू कितना लिया है, VL या V2, और करंट के वैल्यू को कितना लिया है, IL या I2। और हम लोगों ने इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन वाइंडिंग BC पर करंट के वैल्यू को कितना लिया है, I। और हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के सीरीज वाइंडिंग AB पर करंट के वैल्यू को कितना लेना होगा, IH या I1, क्योंकि यह जो सीरीज वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या हाई वोल्टेज के साथ सीरीज पे कनेक्ट है, जिसके कारण करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए वाइंडिंग AB पोर्शन पर वोल्टेज के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, वोल्टेज VAB। और वोल्टेज VAB को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को हाई वोल्टेज के वाइंडिंग VH और लो वोल्टेज के वाइंडिंग VL को माइनस करना होगा। तो लिख पाएंगे VAB इज इक्वल टू
वी एच माइनस वी एल, और अगर हम लोग वी ए बी को प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म पे लिखें तो कितना लिख पाएंगे, वी वन माइनस वी टू। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ऑटो ट्रांसफार्मर के सभी क्वांटिटी का यूज करके इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए कंडक्टिवली वीए और ट्रांसफॉर्म्ड वीए के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड पर हम लोगों ने वोल्टेज के वैल्यू को कितना लिया है, वी एच या वी वन, और करंट के वैल्यू को कितना लिया है, आई एच या आई वन, जिसकी हेल्प से अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड के लिए इनपुट वीए या प्राइमरी वीए के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देख पाएंगे कि इनपुट साइड पर वोल्टेज का वैल्यू कितना है, वी एच या वी वन, और करंट का वैल्यू कितना है, आई एच और आई वन, जिसके हेल्प से अब हम लोग यहाँ पर इनपुट वीए के वैल्यू को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे इनपुट वीए और एस इन इज इक्वल टू, कि अगर हम लोग इसको हाई वोल्टेज के टर्म पे लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे, वी एच और इस पे मल्टीप्लाई करना होगा आई एच को, और अगर हम लोग इनपुट वी ए को प्राइमरी के टर्म पे लिखें तो कितना लिख पाएंगे, वी वन और इस पे मल्टीप्लाई करना होगा करंट आई वन का। और यहाँ पर अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट वी ए के भी वैल्यू को लिख सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को आउटपुट साइड के क्वांटिटी को यूज करना होगा। तो आउटपुट साइड पर देख पाएंगे कि वोल्टेज कितना है, V2 या VL, और करंट का वैल्यू कितना है, IL या I2। तो यहाँ पर अब हम लोग आउटपुट साइड के VA को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे आउटपुट VA और S आउट। अगर हम लोग लो वोल्टेज के टर्म पे लिखें तो कितना लिख पाएंगे, VL इंटू IL, और अगर हम लोग आउटपुट VA को सेकेंडरी के टर्म पे लिखें तो कितना लिख पाएंगे, V2 इंटू I2। तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर हम लोगों को इस ऑटो ट्रांसफार्मर को नॉर्मल टू वाइंडिंग या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह कंसिडर करना हो तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पोर्शन ए बी को नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करना होगा या लेना होगा, और इस ऑटो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग बीसी पोर्शन को नॉर्मल टू वाइंडिंग या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करना होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड और इनपुट साइड पर पावर का वैल्यू क्या रहता है, सेम, जिसके कारण से अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग टू वाइंडिंग या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह कन्वर्ट करें तो हम लोगों को प्राइमरी वाइंडिंग किसको लेना होगा, ए बी। तो अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग ए बी का पावर इस ऑटो ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह कन्वर्ट करें तो सेकेंडरी वाइंडिंग किसको ले पाएंगे, बीसी। तो प्राइमरी वाइंडिंग का पावर ए बी इस सेकेंडरी वाइंडिंग जो बीसी के पावर के इक्वल पे होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए वाइंडिंग ए बी और वाइंडिंग बीसी के क्वांटिटी का यूज करके ट्रांसफॉर्म्ड वीए के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे ट्रांसफॉर्म्ड VA और S ट्रांस। अगर हम लोग यहाँ पर पहले वाइंडिंग AB के लिए लिखें तो कितना लिख पाएंगे, VAB इंटू IAB, और अगर हम लोग इस ट्रांसफॉर्म्ड VA को वाइंडिंग BC के लिए लिखें तो कितना लिख पाएंगे, VBC इंटू करेंट इन BC वाइंडिंग। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि हम लोगों को VAB और IAB के वैल्यू को कितना लेना होगा। तो इस डायग्राम से देख पाएंगे कि हम लोगों को VAB का वैल्यू VH माइनस VL अगर हम लोग हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज के टर्म पे लिखें, और अगर हम लोग प्राइमरी के और सेकेंडरी के टर्म पे लिखें तो कितना लेना होगा, V1 माइनस V2, और करंट IAB के वैल्यू को कितना लेना होगा, I1 या IH, क्योंकि यह जो AB वाइंडिंग है हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ कैसे कनेक्ट है, सीरीज पे। यहाँ पर हम लोग पहले VAB और IAB के मल्टीप्लीकेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि VAB का वैल्यू कितना होगा, VH माइनस VL, और करंट IAB का वैल्यू कितना होगा, IH। और अगर हम लोग इस क्वांटिटी को प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म पे लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लोगों को H को रिप्लेस करना होगा सबस्क्रिप्ट 1 से, और L को रिप्लेस करना होगा सबस्क्रिप्ट 2 से। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे
V1 माइनस V2 इंटू I1। हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म्ड VA का वैल्यू VBC इंटू IBC का यूज करके हम लोगों को क्या मिलेगा। तो उससे पहले हम लोग सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर देखना होगा कि हम लोगों को VBC और IBC का वैल्यू कितना लेना होगा। तो हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि वाइंडिंग BC का वोल्टेज किसके इक्वल पे होगा, VL या V2, और हम लोगों को करंट IBC या इस BC वाइंडिंग पर करंट कितना दिया है, I। तो इसके वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करके हम लोगों को करंट I के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो इस पॉइंट B पर हम लोगों को क्या लेना होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो जब हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट B के लिए लिखेंगे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो देखेंगे कि इस पॉइंट B पर IH और IE कैसा है, इनकमिंग, और ये IL कैसा है, आउटगोइंग। तो लिख पाएंगे IH प्लस I इज इक्वल टू IL। तो अब हम लोग यहाँ पर इस वाइंडिंग BC के लिए करंट I के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IL माइनस IH। और यह जो करंट I है BC वाइंडिंग के करंट IBC के क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पर अब हम लोग VBC इंटू IBC के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने समझा कि हम लोगों को VBC का वैल्यू कितना लेना होगा, VL, और IBC या I का वैल्यू कितना लेना होगा, IL माइनस IH। अब हम लोग इस क्वांटिटी को प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म पे लिखेंगे। तो सबस्क्रिप्ट L को रिप्लेस करना होगा 2 से और सबस्क्रिप्ट H को रिप्लेस करना होगा सबस्क्रिप्ट 1 से। तो यहां पर अब हम लोग लिख पाएंगे V2 इंटू I2 माइनस I1। तो अब हम लोग यहां पर आगे ट्रांसफॉर्म्ड VA और इनपुट VA के वैल्यू का यूज करके कंडक्टेड VA के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अब हम लोग रिलेशनशिप लिख पाएंगे कंडक्टेड VA और S कंडक्ट इज इक्वल टू, तो हम लोगों को टोटल इनपुट VA से ट्रांसफॉर्म्ड VA को क्या करना होगा, माइनस। तो अब हम लोग लिख पाएंगे SIN जो कि इनपुट VA है, उससे हम लोगों को ट्रांसफॉर्म्ड VA को क्या करना होगा, माइनस। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप पर वैल्यू पुट करेंगे। तो इनपुट VA को हाई वोल्टेज के टर्म पे कितना लिख पाएंगे, VH इंटू IH, और ट्रांसफॉर्म्ड VA के वैल्यू को VAB इंटू IAB से कितना ले पाएंगे, तो पुट करेंगे VH माइनस VL इंटू IH। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो VH और IH क्या हो जाएगा, कैंसल, और हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा, VL इंटू IH। और हम लोग इस क्वांटिटी को प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट L को रिप्लेस करना होगा लेटर 2 से और सबस्क्रिप्ट H को रिप्लेस करना होगा लेटर 1 से। और अब हम लोग यहाँ पर आगे कंडक्टेड VA और ट्रांसफॉर्म्ड VA के रिलेशनशिप को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसफॉर्म्ड VA से कंडक्टेड VA के रिलेशनशिप को डिवाइड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे S ट्रांसफॉर्म्ड अपॉन S कंडक्टेड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि S ट्रांसफॉर्म्ड का वैल्यू कितना है, यहाँ पर अब हम लोग न्यूमरेटर पर कितना लिखेंगे, VH माइनस VL, और मल्टीप्लाई करके लिखना होगा IH के वैल्यू को, और कंडक्टेड VA के वैल्यू को हम लोगों ने अभी कितना कैलकुलेट किया है, VL इंटू IH। तो यहाँ पर से अब हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, IH कैंसल, और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, VH अपॉन VL, और VL कैंसल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -1। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि VH अपॉन VL इस ऑटो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के क्या होता है, इक्वल। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको कितना लिख पाएंगे, S ट्रांस अपॉन S कंडक्टेंस इज इक्वल टू होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर -1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इस ऑटो ट्रांसफार्मर को नॉर्मल 2 वाइंडिंग की तरह हम लोगों को कंसीडर करना हो तो इस वाइंडिंग AB पोर्शन को प्राइमरी वाइंडिंग की तरह और इस वाइंडिंग BC पोर्शन को सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कंसीडर करना होगा। तो अब हम लोग इन दोनों वाइंडिंग की हेल्प से इस ऑटो ट्रांसफार्मर का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह कंसीडर करके VA रेटिंग को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे
VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर को टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह कंसीडर करेंगे तो लिख पाएंगे VH माइनस VL इंटू IH, और हम लोग इसको किसके इक्वल में लिख सकते हैं, VL इंटू I के। और अब हम लोग इसको किसके इक्वल पे लिख सकते हैं, VL इंटू IL माइनस IH। और जब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर के VA रेटिंग को कैलकुलेट करेंगे तो कितना लिख पाएंगे, तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे VA ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए तो लिख पाएंगे VH इंटू IH या VL इंटू IL। अब हम लोग यहां पर आगे दोनों VA के लिए रिलेशनशिप को कैलकुलेट करेंगे तो लिख पाएंगे VA ऑटो अपॉन VA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो उसके लिए अब हम लोग इस VL अपॉन IL पे डिवाइड करेंगे VL अपॉन I को, तो लिख पाएंगे VL अपॉन IL डिवाइडेड बाई VL इंटू I। तो यहाँ पर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से VL वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हम लोगों को कितना मिलेगा, IL अपॉन I। आप लोग इसके जस्ट पहले वाले वीडियो पर देखेंगे कि हम लोगों ने IL अपॉन I के वैल्यू को ऑटो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टर्म पे कितना कैलकुलेट किया है, तो लिख पाएंगे AA अपॉन AA माइनस 1। अगर अब हम लोग इस रिलेशनशिप पर ऑटो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन के रेशियो के वैल्यू को कितना एज्यूम कर लेते हैं, 2। तो यहां पर अब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के VA रेटिंग पर क्या रिलेशनशिप कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे VA ऑटो अपॉन VA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जब हम लोग इस पे AA के जगह 2 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर पे 2 ही मिलेगा और डिनोमिनेटर पे 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 1। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे टू वाइंडिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर के VA रेटिंग पर किस प्रकार से रिलेशनशिप लिख पाएंगे, यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 2 इंटू VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप से समझ सकते हैं कि एक सेम रेटिंग के ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोगों को यहाँ पर 2 सेम रेटिंग के क्या लगेंगे, 2 टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लगेंगे। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर का VA रेटिंग होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के VA रेटिंग से क्या होता है, ज्यादा। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्टेड VA, ट्रांसफॉर्म्ड VA और इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।